जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पे। मैं मनीष शुक्ला आप सबके सामने हाजिर हूँ अपनी उसी क्लास को लेकर जिस क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। और उस क्लास में हम लोगों ने अभी तक वॉइस चैप्टर शुरू किया था। वॉइस में कल पिछली क्लास में हम लोगों ने वॉइस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, कितने टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये सारी बातें सीख ली। और साथ में हमने एक शानदार चीज़ सीखी थी कि वॉइस को पहचानते कैसे हैं कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। और आप सभी साथियों को वो चीज़ें बिल्कुल शानदार तरीके से समझ आई थी, आप लोग आंसर कर पा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने सेंटेंस को चेंज करना सीखा, ट्रांसफॉर्मेशन सीखा कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में बदलते कैसे, वो भी आप सभी को समझ आया था। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले टेंस की बात करी थी, वो बात करी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम लोगों ने बात की थी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने सीख लिया था इसके असर्टिव सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो पहचानते कैसे। असर्टिव सेंटेंस के बारे में सीखा था कि असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता कैसे चलता है, और पहचानने के बाद हम लोगों ने इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है वो बातें भी सीख ली थी। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो। असर्टिव में हम लोगों ने कल की क्लास में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस पता कैसे चलेगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस पता चल जाएगा तो उसकी पैसिव बनाते टाइम किस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और कैसे सॉल्व करना है, ये बातें हम लोगों ने सीख ली थी। आज हम लोग इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, उसके बाद इसकी हम वॉइस की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें अगर नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस आप देखिए बना है निगेट करने से। और निगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इनकार करना, मना करना। यानी अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिससे किसी चीज़ को नकारा जा रहा है तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी की बात करें तो इसको नकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बोलने का मतलब ऐसा सेंटेंस जिससे किसी फैक्ट, किसी ओपिनियन को नकारने की बात की जाए, इनकार करने की बात की जाए, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब बात नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये तो आपको पता चल गई। बात हम ये करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ये कैसे पता चलेगा। बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। आपको देखना क्या है, सब्जेक्ट देखना है। और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट लिखा हुआ जो है वो अपने आप में सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब हिंदी में एक वचन होता है, और सिंगुलर कौन कौन से होते हैं वो हमने आपको बताया था। सिंगुलर का मतलब अगर ही है, प्रोनाउन कोई शी है, या फिर प्रोनाउन इट है, या फिर किसी का नाम लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट लगा होगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, डज नॉट लगा होगा। और अगर सेंटेंस जो सब्जेक्ट है आपका वो अपने आप में प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल है, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, मतलब जिससे एक से ज़्यादा का बोध हो वो प्लूरल होता है, और जिससे एक या एक से कम का बोध हो वो सिंगुलर होता है। प्लूरल का मतलब आप लिख सकते हैं आई, वी, यू और दे। ये जो प्रोनाउन हुआ करते हैं ये अपने आप में प्लूरल होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, डू नॉट लगी होगी। याद रखिएगा डज नॉट और डू नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यूज करते हैं। तो अगर इस स्ट्रक्चर में कोई भी सेंटेंस लिखा है, मतलब सब्जेक्ट के साथ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगा है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगा है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। और कौन से टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब बात करें अगर इसकी पैसिव वॉइस की, तो ये तो अब स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का, ठीक है, एक्टिव वॉइस का। जैसा कि मैंने आपको बोला है, लास्ट में मैं आपको ये कैसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को आपको रटने की जरूरत नहीं होगी और ना ही टेंस ढूंढने की जरूरत होगी। आप बस सेंटेंस देखेंगे और उसकी हेल्पिंग वर्ब खुद से बना लेंगे पैसिव वॉइस की। ऐसे ही
अभी पहले हम लोग एक एक सेंटेंस को, एक एक टेंस को सीख लेंगे, फिर लास्ट में वो वाला कॉन्सेप्ट मैं आप सबको बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना आज हम लोग सीखेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस पहचानते कैसे हैं, ये लिखा हुआ स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ डज नॉट लगा है और सब्जेक्ट प्लूरल है, डू नॉट लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बात समझ आ गई। साथ में ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा नेगेटिव सेंटेंस कहते किसको है, क्योंकि कुछ भी रटना नहीं, हर एक चीज़ को बिल्कुल लॉजिकल तरीके से आपको सीखना है, क्योंकि आपका ये बेस है। जितना अच्छे से आप अपना बेस मजबूत बनाएंगे, जितने अच्छे से आप अपने बेस पर तैयारी करेंगे, उतने अच्छे से आप उस इमारत को ऊंचाई तक ले जा सकते हो और आप ऊंचाई तक जा सकते हैं, आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो बात आती है, ये हो गया पहचान। अब बात ये हम करते हैं कि अगर इसकी पैसिव वॉइस बनाना होगा तो कैसे बनेगा। तो जब पैसिव वॉइस की बात होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस आपको बनाना होगा, तो फिर से आपको तरीका पहले ही मैंने बता दिया है। जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। यानी जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने क्या बनाकर लिख दिया है, उसको आपने अब सब्जेक्ट बनाकर लिख दिया है। तो अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। जो पैसिव एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसे ही तो हम बनाते हैं सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में आपको फिर से दिखा दूं, स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, मेन वर्ब होगी और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर था। पैसिव बनाते टाइम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते थे, ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते थे, सब्जेक्ट बना देते थे, यानी सब्जेक्टिव केस में लिख दिया करते थे, सब्जेक्टिव केस में लिख दिया करते थे सब्जेक्ट बनाकर। और इसके बाद जो वर्ब रहती थी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब हो, उसको उसी स्थान पे लिखते थे और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखा करते थे। और ये वर्ब जो है हमेशा बी वर्ब, कोई ना कोई बी वर्ब लगती है। बी वर्ब कौन कौन सी होती है हमने आपको बता रखा था। सब्जेक्ट को क्या करते थे, सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन बाय के साथ ऑब्जेक्टिव केस में लिख देते थे। जो सब्जेक्ट रहता था उसको प्रेपोजिशन बाय के साथ कौन से केस में लिख देते थे, ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया करते थे। और इस प्रेपोजिशन बाय और ऑब्जेक्ट को इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम लोग क्या बोलते थे, एजेंट बोलते थे। ये पिछली क्लास में हमने बता दिया था, यही रूल है, यही तरीका है, यही कॉन्सेप्ट है एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाने का। तो जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको आप सब्जेक्ट बना देंगे। और बात क्योंकि ये हो रही है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते टाइम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है आपको मैंने पिछली क्लास में बता रखा है। मैं चाहूंगा एक बार सभी साथी बोलकर सुनाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, इज, एम, आर। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाइएगा, इज लगाइएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाइएगा, आर लगाइएगा। और सब्जेक्ट के रूप में अगर आई प्रोनाउन लिखा होगा तो आप कौन सा लगाएंगे, एम लगाएंगे। क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो आपका नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट भी लगा होगा। देखिए हमने यहाँ पे बता रखा है डज नॉट या डू नॉट लगा होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट लिख दीजिएगा, क्योंकि नॉट जो होता है हमेशा मेन वर्ब के पहले लिखा जाता है। नॉट हमेशा कहाँ लिखा जाता है, मेन वर्ब के पहले। यानी अब इसके बाद आपको वर्ब लिखनी होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गई, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी। और ये स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, पैसिव वॉइस का। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी इसको जब मैं क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इतनी बात आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और अच्छे से पढ़ते चलिए। नोटबुक जरूर बनाइए, लास्ट में मैं आपको कॉन्सेप्ट तरीका भी बता दूंगा, आखिर ये हेल्पिंग वर्ब बनती कैसे है, और आपको याद नहीं करना है कोई भी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस पढ़ना शुरू किया है, और कौन से टेंस का नेगेटिव पढ़ना शुरू किया है, जी हाँ बिल्कुल। बार बार आप लोग बोला करें, मैं जितनी बार पूछा करूँ। मैं पूछता इसीलिए हूँ ताकि आप बोलें। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ कि नहीं सुन पा रहा हूँ, आपको बोलना है, क्योंकि लैंग्वेज बोल बोल कर ही आती है। जितना बार आप बोलेंगे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा और आप चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा, आई डू नॉट प्ले चेस। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई डू नॉट प्ले चेस। अब ये सेंटेंस मैंने आप सबके सामने लिखा हुआ, आई डू नॉट प्ले चेस।
सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये जो सेंटेंस आप सबके सामने लिखा हुआ है ये कौन से टेंस में है, ये कौन से टेंस में है। अब आप देखेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है, डू नॉट लगी है। और डू नॉट हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन से सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट का यूज किया करते हैं। तो हमें डू नॉट देखकर पता चल गया है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसकी पैसिव की बात करते हैं। अभी आपको मैंने तरीका बताया और कल भी मैंने आपको तरीका बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव बनाते टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव बनाते टाइम आपको हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव बनाते टाइम। क्योंकि पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तरीका आपको पता है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, सभी साथियों को पता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट से होती। सब्जेक्ट के बाद ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ ये हो गई मेन वर्ब, यानी ये कंप्लीट हो गई वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है तो वर्ब ही। ठीक है, तो ये वर्ब हो गई। और वर्ब के बाद लिखा हुआ जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है, वो अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तरीका आपको पता है, आपको क्या करना था, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना था, सब्जेक्ट बनाना था। वर्ब को क्या करना था, उसी स्थान पे लिखना था। और सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन बाय का ऑब्जेक्ट बनाना था, यानी एजेंट बनाना था। चलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी चेस पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हमने चेस लिख दिया, अब वर्ब को अपने स्थान पे लिखना है। आप देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस था। पैसिव बना रहे हैं, पैसिव बनाते टाइम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, इज, एम और आर का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट आप देख लो सिंगुलर है या प्लूरल, नाम है और किसी का नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। ये गेम का नाम है ना, किसी आदमी का नाम, गेम का नाम, देश का नाम, किसी का भी जो नाम होगा, दिन का नाम, वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब अगर ये सिंगुलर है तो आप बताएं इज लगाएं, एम लगाएं या आर। बिल्कुल आप बोला जरूर करें। सिंगुलर है तो आपने बोला सर इज लगा दो, मैंने इज लगा दिया। अब देखें क्योंकि सेंटेंस निगेटिव था तो नॉट तो लगाना पड़ेगा, नॉट हटा देंगे तो सेंटेंस तो अफर्मेटिव बन जाएगा। अफर्मेटिव नहीं बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस था, नेगेटिव बनाना है। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब लिखा, नॉट की जगह पे हमने क्या लिख दिया, नॉट लिख दिया। ठीक है, अब ये लिखी हुई है मेन वर्ब। अब आप बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है हमें, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। और प्ले की थर्ड फॉर्म जल्दी से बोलकर सुनाइएगा आप लोग, क्या बोल रहे हैं आप लोग, प्लेड, बिल्कुल सही। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब को बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया, मतलब पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिख दिया। रह गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या करना था, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, एजेंट बनाना था। एजेंट का मतलब प्रेपोजिशन बाय लगाना था और इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना था, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस जल्दी से बोल के सुनाइए, मी होता है। जिन साथियों को नहीं पता है, मैंने पिछली क्लास में बता रखा है किसका सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है। नहीं थे कुछ साथी हमारी क्लास में, तो एक बार मैं फिर से तेजी से बता दे रहा हूँ। देखिए आई होता है, ये सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। श्री का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ठीक है, क्योंकि आय था, ऑब्जेक्टिव केस लिखना था, इसलिए हमने मी लिख दिया। आपको समझ आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए और करवाता हूँ और मैं चाहूंगा इस बार आप लोग ट्राई करेंगे, इस बार आंसर बताने का ट्राई आप लोग करेंगे। ठीक है, बाद में आप लोग देखिएगा कि आपने जो आंसर ट्राई किया था वो सही था या गलत था। मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, मैंने लिखा सेंटेंस की we do not
वी डू नॉट टीच हिंदी, वी डू नॉट टीच हिंदी टू यू। देखिए, वी डू नॉट टीच हिंदी टू यू, हम सब तुमको या तुम सबको हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, ये इसका मतलब होगा। हम सब तुम सबको हिंदी नहीं पढ़ाते, ये इसका मतलब होगा वी डू नॉट टीच हिंदी टू यू, इसका मतलब हम सब तुम सबको हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, ये इसका मतलब है। चलिए इसकी पैसिव, सबसे पहले इसका टेंस पहचान के आप लोग बताइए। टेंस की बात करें तो टेंस पता चलता है हेल्पिंग वर्ब को देखकर। आप देखें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है, डू नॉट लगा है, और डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आया है, मतलब कौन सा टेंस हो गया, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। चलिए अब इसका सेंटेंस बताइए कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। तो नॉट लगा है तो आप बोल सकते हैं सर ये अपने आप में कौन सा सेंटेंस हो गया, ये अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हमें इतनी सी बात तो पता चल चुकी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसकी पैसिव बनाना है, ठीक है। वॉइस के बाद जल्दी हम लोग, आप लोगों का जो अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे वो सेंटेंस ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसमें सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, कौन से सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाऊंगा वॉइस पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए, वी डू नॉट टीच हिंदी टू यू, वी डू नॉट टीच हिंदी टू यू, ये इसका मतलब है कि हम सब तुम सबको अंग्रेजी नहीं, हिंदी नहीं पढ़ाते। चलिए इसकी पैसिव बनाते हैं। तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, वर्ब के बाद मिलने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप देखिए क्या यू भी ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका हमने आपको बता रखा था, कैसे पहचानते हैं ऑब्जेक्ट। क्रिया यानी जो वर्ब लिखी है, वर्ब से आप क्या या किसको का क्वेश्चन करिए, जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या पढ़ाते हैं हम लोग, हिंदी, और किसको पढ़ाते हैं, तुम सबको। तो ये क्या का रिप्लाई हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये किसको का रिप्लाई हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट है। और जब मैं आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा और सेंटेंस के पार्ट पढ़ाऊंगा कि सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट हो सकते, वहीं मैं आपको सिखाऊंगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट, सारी चीजें वहां पे आपको बताऊंगा। वो अगले चैप्टर का थोड़ा सा वेट करिए, हर एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा और कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। बस आपको करना इतना सा है कि जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है अब उस चैप्टर को अच्छे से सीखते रहिए, ठीक है। आपको ये भ्रम नहीं पाल लेना है कि पहले हमें टेंस पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद वॉइस पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद नरेशन पढ़ना चाहिए, या उसके पहले सेंटेंस पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक चैप्टर जैसे मैं सिखा रहा हूँ आप सीखते रहिए, हर एक चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते टाइम सब्जेक्ट बनाना है, और अगर दो ऑब्जेक्ट मिल जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट से आप पैसिव बना सकते हैं। मैं दोनों ऑब्जेक्ट से आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, पहले हिंदी से बना देते हैं और फिर इस वाले ऑब्जेक्ट से बना देते हैं। चलिए, अगर हिंदी से बनाएंगे तो हिंदी वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि तरीका तो ही है ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के हमने लिख दिया हिंदी। उसके बाद क्या करना था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख देना है थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को क्या बना देना है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देना है। ये ऑब्जेक्ट जो था ये सब्जेक्ट बन चुका है। सब्जेक्ट आप बताओ सिंगुलर है या प्लूरल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सिंगुलर है तो हमने इज लगा दिया। नॉट लगा था, हमने नॉट लगा दिया। कौन सी फॉर्म लिखनी थी, थर्ड फॉर्म। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हुआ करती है, टॉट, हमने थर्ड फॉर्म लिख दिया। अब देखिए सब्जेक्ट को क्या बनाना था, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाना था, लेकिन अब ये भी तो ऑब्जेक्ट है ना, और किसका ऑब्जेक्ट है, इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसी वाले वर्ब के ये भी ऑब्जेक्ट था और ये भी ऑब्जेक्ट था, तो अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट था तो इसको वर्ब के पास ही लिखिए, किसी के ऑब्जेक्ट को उससे दूर नहीं करना है, ठीक है। तो टॉट के बाद ये ऑब्जेक्ट था, ये लिख दीजिए, हिंदी इज टॉट टू यू। अब जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना है, प्रीपोजिशन बाय लगाया, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। सॉरी, ये बात समझ आ गई है। तो आप इस वाले ऑब्जेक्ट से भी चाहे तो पैसिव बना सकते हैं।
आप चाहें तो इस वाले ऑब्जेक्ट से भी इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इस वाले ऑब्जेक्ट से अगर आपको पैसिव बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, आप इस वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, आप इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या बना दीजिए, सब्जेक्ट बना दीजिए, और इस वाले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको यू लिखना पड़ेगा। और मैं आपसे पूछूं यू सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यू अपने आप में प्लूरल है तो क्या लगाना पड़ेगा, आर। नॉट है, निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा दीजिए। थर्ड फॉर्म लिखना है, टीच की थर्ड फॉर्म आपको पता है, टॉट हो गया। अब आप पहले बताएं, क्या सब्जेक्ट को एजेंट बना के लिख दें या आप बचे हुए ऑब्जेक्ट को लिख दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पहले सॉरी जो ऑब्जेक्ट बचा है उसको लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट कौन सा बचा था, हिंदी, हमने हिंदी लिख दिया। अब जो सब्जेक्ट है प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, बाय। तो आप देखिए, आप दोनों ऑब्जेक्ट से इसकी पैसिव बना सकते थे और दोनों ऑब्जेक्ट से हमने इसकी पैसिव बनाकर आपको दिखा दी। ठीक है, जब भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो जाए तो आप दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव जो है वो बना सकते हैं। आप देखें, इस वाले ऑब्जेक्ट से भी पैसिव बनाई जा सकती थी और इस वाले से हमने दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव बना दिया। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और करवा दूं, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग और देख लीजिए और मैं चाहूंगा कि इस बार इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट करके बताएं। इस बार सिंगुलर सब्जेक्ट लिख देता हूं। चलिए, ही डज नॉट ईट मैंगोज, वह आम नहीं खाता है। ठीक है, वह आम नहीं खाता है। और मैं चाहता हूं कि इस वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए, मैं चाहता हूं इस वाले ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस आप लोग बना के जल्दी से कमेंट करें। ही डज नॉट ईट मैंगोज। सबसे पहले टेंस पहचानना है। टेंस कैसे पहचानेंगे, डज नॉट लगा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सेंटेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नॉट लगा हुआ है तो कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है तो इसकी पैसिव कैसे बनेगी, तरीका आपको पता है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट, सॉरी ये वर्ब हो गई पूरी, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, चलिए बना दीजिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। मैंगोज को इधर लिखना है, लिख दिया हमने मैंगोज। सिंगुलर है या प्लूरल है, देखिए मैंगो लिखा होता तो सिंगुलर होता, जब किसी नाउन में ऐसा यस जोड़ देते हैं तो वो नाउन कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो इज लगाएं या आर, आर लगेगा, आर हमने लगा दिया। सेंटेंस निगेटिव था तो हेल्पिंग वर्ब के नॉट था, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट लिखना पड़ेगा। पैसिव बना रहे हैं, पैसिव में कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। ईट की थर्ड फॉर्म जल्दी से बताएं आप लोग, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, ईटन, ये थर्ड फॉर्म होगी। सब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट को एजेंट बनाना है। मैं बार बार बोलता हूँ ऑब्जेक्ट ना बोला करें, और अगर ऑब्जेक्ट बोला करें तो ये बोला करिए प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना है, कौन से प्रेपोजिशन का, बाय प्रेपोजिशन का। और ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और ही को ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो ये बाय हिम हो गया, और बाय हिम को इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे। तो ये होगी पैसिव वॉइस, ये तरीका होता है पैसिव वॉइस का। कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की पैसिव बनाना। आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना। कल जो क्लास होगी वो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस हमने सीख लिया है। इसके बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सीखेंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का असर्टिव सीखेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का असर्टिव सीखेंगे। पहले सारे टेंस के असर्टिव सीख लेंगे और फिर हम लोग सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस लास्ट में पढ़ाऊंगा। लास्ट में क्यों पढ़ाऊंगा, उसका रीजन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। आपको परेशान नहीं होना है, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ उस सीक्वेंस में पढ़ते रहिए, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी,
हर एक चीज़ आपको बिल्कुल शानदार तरीके से समझ आएगी। तो ये इसका पैसिव वॉइस है। आई होप आप सबको समझ आया होगा, और अगर क्लास आप सबको समझ आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने साथियों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो मुहिम है वो हर एक बच्चों तक पहुंच सके और हर एक बच्चे जो है इसका लाभ उठा सके। आप अपने बड़ों को भी शेयर कर सकते हैं, अगर वो पढ़ने के लिए इच्छुक है तो वो भी यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो हर कोई यहाँ से सीख सकता है। और वॉइस ये जो चैप्टर है ये तो कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है, तो हर एक बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में अगले पार्ट के साथ। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद सभी को।